हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों का लाइफ कोच भोला लाल आप लोगों का आपके ही चैनल पे स्वागत करता है ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर में। आज मैं डीएम और डीएफ दोनों का कलेक्टिव एनर्जी रीड करूँगा और एनर्जी किस प्रकार की बनी हुई है अभी ये मैं बता दूँगा आप लोगों को। कलेक्टिव एनर्जी थोड़ी अभी अ, अलग टाइप की बनी हुई है और डीएफ्स और डीएम दोनों मतलब हैवी पर्जिंग के से जूझ रहे हैं, हैवी पर्जिंग का सामना करना पड़ रहा है उनको, समझें? तो इस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है, डीएम और डीएफ दोनों की। पर्जिंग का मतलब बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। पर्जिंग का मतलब देखिए, जैसे सोल मर्जिंग होता है, सोल मर्ज होने के बाद हैवी पर्जिंग होती है। हैवी पर्जिंग का मतलब शुद्धिकरण, जब अंदर से आत्मिक रूप से जब शुद्धिकरण होता है उसको पर्जिंग कहा जाता है। मर्जिंग मतलब सोल मर्ज होना, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें अभी कलेक्टिव में हो रही हैं, जिसके कारण अभी बहुत सारे डीएम और डीएफ जो हैं, वो मतलब हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और डीएम और डीएफ से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, टैरो रीडिंग से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई आपका अगर ब्लैक मैजिक है या इविल आई है या फिर कार्मिक है या फिर थर्ड पार्टी है, इसका रिमूवल करने के लिए भी पूजा रिचुअल का अनुष्ठान करवाया जाता है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग अवेलेबल है, ऑल टाइप ऑफ स्पेशल रीडिंग अवेलेबल है और ट्विन फ्लेम का जो रीडिंग है वो भी अवेलेबल है। उसके बाद कार्मिक और थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए भी अनुष्ठान यहाँ पे करवाया जाता है, तो वो भी आप बुक करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे इनर वर्क का जो चार्ज है मेरा वो सबसे कम है। बाकी आप कहीं पर भी पता कर लें तो इनर वर्क का चार्ज सबसे ज़्यादा है। इनर वर्क बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेरा, ये मुझे पता है। बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनको बहुत सारा लाभ हो रहा है, ठीक है? लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है? सुबह अ, थोड़ा 2-4 दिन से मैं तबीयत ठीक नहीं था तो समय पे कोई काम बढ़िया से हो नहीं पा रहा था, जिसके कारण मैं कल एनर्जी भी नहीं डाल पाया, कोई वीडियो भी नहीं डाल पाया था, ठीक है? लेकिन आज मैं वीडियो आज से स्टार्ट हो गया है, डालना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि डीएम और डीएफ का कोई काम रुकना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात, डीएफ का काम नहीं रुकना चाहिए। डीएफ को काम अपना करना ही है, चाहे आप कितने भी तकलीफ से गुजर रहे हैं, कितने भी पीड़ा से गुजर रहे हैं, फिर भी काम नहीं रुकना चाहिए। माता का ये आदेश है, क्योंकि देखिए, एक डीएफ जो होती है वो माता का काम करती है और मुझे पता है कि मैं माता का ही काम करता हूँ। मेरे जितने भी कर्म हैं वो माता को समर्पित है। मेरा काम है जन कल्याण करना, जो थोड़ा मोड़ा उससे मिल जाता है उसको रख लेता हूँ, जो माता का ही आदेश है। आज मैं डीएम और डीएफ दोनों का एनर्जी आपको बता दूंगा, ठीक है? कलेक्टिव डीएफ इस समय स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं। सब विशेष रूप से पेट की खराबी, कब्ज, मतली, उल्टी से गुजर रहे हैं कलेक्टिव डीएफ जो हैं। उसके बाद कलेक्टिव डीएफ्स बहुत अधिक सिर दर्द हो रहा है उनको, सिर दर्द का भी सामना कर रहे हैं 2 सप्ताह से अधिकांश। इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है 2 सप्ताह से। दिन में रोना, दिन रात रोना, इस प्रकार का एनर्जी भी बना हुआ है। बहुत लो फील कर रहे हैं, थका हुआ या खोया खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, वो ऐसा है। मतलब कलेक्टिव जो अभी एनर्जी बनी हुई है 15 डेज से वर्तमान में, तो उसमें गर्दन दर्द, पीठ दर्द और जोड़ों के दर्द का भी अनुभव कर सकते हैं। उन्हें भारी दर्द का भी अनुभव कर सकते हैं। मतलब कहीं न कहीं दर्द का हो रहा है, दर्द हो रही है उनको। शुद्धिकरण का अनुभव हो रहा है, मतलब उनको पर्जिंग हो रही है बहुत हैवी। हैवी पर्जिंग चल रही है अभी। चक्रास की भी हैवी पर्जिंग चल रही है बहुत सारे लोगों की। सैक्रल चक्रा, थ्रॉट चक्रा, क्राउन चक्रा, इसकी हीलिंग हो रही है अभी, शुद्धिकरण हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। उसके बाद
अतीत का बहुत सारा चीज़ जो है वो सरफ़ेस पे आ रहा है। मतलब पास्ट लाइफ़ में जो भी डीएफ के साथ हुआ था वो सब चीज़ें जो एकदम दबी हुई चीज़ें थी वो बाहर आ रही हैं, सरफ़ेस पे आ रही हैं। कलेक्टिव डीएम्स बहुत सारी भावनाओं को एक साथ संशोधित कर रही हैं, एक साथ मतलब उन पर काम कर रही हैं। मिलन की आशा भी है उनको, मतलब यूनियन का उम्मीद है, आशा है कि डीएफ का को आशा है, उम्मीद है कि डीएम के साथ उनका परमानेंट रियूनियन होगा और बहुत याद भी कर रहे हैं वो अपने कनेक्शन को डीएम के साथ, ठीक है? इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितने भी कलेक्टिव डीएम्स हैं, मतलब डीएफ्स हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद कलेक्टिव डीएम की जो एनर्जी बनी हुई है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अभी डीएम्स अपने दैनिक जीवन में बेहद निष्क्रिय हैं, मतलब कुछ भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं वो। अधिकांश दिन वे बहुत अधिक सोने में बिताते हैं और मुश्किल से ही कुछ कर पाते हैं। अलगाव के कारण दुःख की निरंतर भावना इस समय बहुत से पुरुष महसूस कर रहे हैं, मतलब बहुत से डीएम्स, कलेक्टिव डीएम्स जो हैं वो महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा, दुःख, दर्द, तकलीफ जो इस सेपरेशन में हुआ है और इस सेपरेशन का वो अपने आप को ज़िम्मेवार मान रहे हैं, जो कलेक्टिव डीएम्स हैं और इस बात से बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं, सेपरेशन में हुए। वे पहुँचने के लिए बेताब हैं, मतलब डीएफ के पास रीच आउट करने के लिए एकदम पूरी तरह से बेताब हो गए हैं, कि डीएम के पास वो रीच आउट करें। इस प्रकार का सोच रहे हैं वो, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनका ईगो उनके सामने आ जा रहा है और उनको रोक रहा है कि नहीं, नहीं, मैं ही कॉल मैसेज करूँ, वो नहीं कर सकता है क्या या कर सकती है क्या? इस प्रकार का ईगो। और बहुत सारे जो ऐसे कलेक्टिव डीएम हैं, वो हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि वो कॉल मैसेज कर सकें डीएफ को, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और इस करें या ना करें के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक गए हैं वो सोच-सोच के, ओवरथिंकिंग के कारण, ठीक है? वे डीएफ को देखने के लिए मरे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डीएफ हैं जो अपने फ़ोटो वगैरह को हटा दिए हैं हर जगह से। वो कहीं देख नहीं पा रहे हैं, उनको स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पागलों की तरह ढूँढ रहे हैं, लेकिन ढूँढ नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं उनको डीएफ, ठीक है, डीएम को, तो वो मरे जा रहे हैं। मतलब डीएफ के प्रति जो उनका प्यार है, उनके प्रति जो समर्पण है, वो मतलब अलग है, निर्विचार है। और डीएम जो हैं, वो सामूहिक रूप से अपने आप को दोषों के लिए एक हिस्से को जल्द ही संचार प्राप्त होगा। वो बहुत सारे दोषों के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, मान रहे हैं और वो डीएम को मतलब डीएम जो है वो डीएफ से माफ़ी माँगने के लिए पूरी तरह से तड़प रहे हैं, उनके पास आने के लिए तड़प रहे हैं। उनको बहुत सारा चीज़ रियलाइज़ेशन हुआ है कि डीएफ के बगैर उनका जीवन जो है वो व्यर्थ है। डीएम है तो उनका जीवन अच्छा है, मतलब डीएफ हैं तो उनका जीवन अच्छा है डीएम का, वो डीएम के बिना नहीं रह पाएँगे और ऐसा वो सोच रहे हैं। डीएम जो है उनके लिए सब कुछ है, समाज, दुनिया, प्यार, एवरीथिंग जो है वो सब डीएम ही है, मतलब डीएफ ही हैं, डीएम को ऐसा लग रहा है। और उनका ऑक्सीजन, उनका पानी, उनका धन-दौलत, एवरीथिंग मतलब दोस्त यार, परिवार, सोशल मीडिया, है ना? एवरीथिंग प्यार, एवरीथिंग दोस्ती वगैरह जितने भी चीज़ होते हैं, वो सब जो हैं वो डीएम को लग रहा है कि सब डीएफ है। बाकी एवरीथिंग इज़ बेकार है, एवरीथिंग बेकार है। डीएफ ही एक परम सत्य है, बाकी सब कुछ बेकार है। ये परिवार भी बेकार है, ये दुनिया बेकार है, ठीक है? सब कुछ बेकार है, लेकिन सबसे सच हमारे डीएफ ही हैं, उनको यही समझ में आ रहा है अभी। और वो इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हैं कि एक सच्चे दिल को उन्होंने तोड़ दिया और बहुत तकलीफ़ पहुँचाई डीएफ को, बहुत सारा तकलीफ़ दिया। बार-बार कहते थे कि अभी तकलीफ़ दिए कहाँ हैं, अभी तो शुरू किए हैं, ऐसा डीएफ डीएफ को बोलते थे डीएम, लेकिन उल्टा बेचारे उन्हीं को ये पड़ गया, वही तकलीफ़ में आ गए। तो इस प्रकार की बातें होती थीं और डीएफ उन्हीं का एनर्जी को पिक कर ले रही हैं। जो अभी जो कलेक्टिव डीएम का जो चल रहा है, पर्जिंग चल रहा है, हीलिंग चल रहा है बहुत ज़्यादा और मोस्टली मतलब कलेक्टिव डीएम का समझ लीजिए कि अभी पर्जिंग चल रहा है। जैसे सारे चक्र बैलेंस हो गए हैं, लेकिन अभी पर्जिंग चल रहा है, मतलब बैलेंसिंग चल रहा है, तो जिसके कारण उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की कलेक्टिव एनर्जी बनी हुई है और बहुत सारे डीएम को ये एहसास हो गया है कि ये परिवार भी जो मेरा है वो कार्मिक है या परिवार भी मेरा नहीं है। मैं अपने परिवार के पास जा रही हूँ। मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसा वो लग रहा है। मेरा परिवार सिर्फ़ मेरे डीएफ है, इस दुनिया में सब कुछ झूठ है केवल
डीएफ ही सच है और मेरा परिवार ये नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल बॉडी में डीएम है, तो वो बस इतना जान रही है कि अब जो है वो मेरा परिवार जो है वो डीएफ का परिवार ही मेरा परिवार है। ये जो परिवार है ये मेरा परिवार नहीं है। और वो जैसे दुनिया समाज का बहुत ज़्यादा डर था उनको, मतलब डीएम को, कलेक्टिव डीएम को, कि दुनिया क्या कहेगा, फलना क्या कहेगा, ढेकना क्या कहेगा, ये सब बहुत सारा डर होता है डीएम को। और तो ये सभी जितने प्रकार के डर थे वो धीरे-धीरे रिज़ॉल्व हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। रिज़ॉल्व क्या पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। ये एक इश्यू ही होता है कि समाज का डर, दुनिया का डर, इसका डर, उसका डर, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इस प्रकार का डर भी स समाप्त हो गया है। ठीक है? और मतलब देखिए अभी डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है और डिवाइन इंटरवेंशन के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और डिवाइन इंटरवेंशन इस प्रकार का होता है कि जैसे आप उस समय कुछ नहीं कर पाएँगे जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप मिलते नहीं हैं किसी से, मिलवाया जाता है आपको। और जो भी चीज़ हो रहा है ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप जो भी करते हैं वो डिवाइनली गाइडेड ही करते हैं, खुद से कुछ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है अभी, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं स्टार्ट होऊँगा। जैसे अभी मैं स्टेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ और बहुत सारा टॉपिक में बात कर रहा हूँ। स्टेज है, स्टेजेस पे बात कर रहा हूँ, तो स्टेजेस पे बात करूँगा मैं। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है वो लेके आने वाला हूँ मैं। आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुँच सके। शेयर ज़रूर करें, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। बहुत सारे लोग देख कर के चले जाते हैं और लाइक वाइक नहीं करते। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, लाइक करने से आप ही को फ़ायदा होता है। मुझे होता है इतना है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और लाइक करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका हार्ट चक्रा हील होता है। बाकी ऐज़ यू लाइक इट। किसी भी चीज़ को सुन करके, देख करके अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई जानकारी आपको मिलती है, तो आप बस इतना ही जान लीजिएगा कि आपका हार्ट चक्रा हील होगा अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो। क्योंकि किसी को आगे बढ़ाना बहुत अच्छा होता है। खैर, अपना-अपना सोच, अपना-अपना विचार होता है लोगों का। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, लाइफ़ से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको थर्ड पार्टी रिमूवल करवाना है तो उसका अनुष्ठान भी किया जाता है। एंसेस्टर हीलिंग करवाना है उसका अनुष्ठान किया जाता है। बहुत कोई गंदा तंत्र किया गया उसका अनुष्ठान किया जाता है। कार्मिक रिलीज़ करने के लिए भी अनुष्ठान किया जाता है। उसका भी रिचुअल दिया जाता है, ठीक है? करवाया जाता है। तो इनर वर्क का भी क्लास अवेलेबल है। इनर वर्क क्लास जो है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा अभी पहुँचा रहा है और बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन हो चुका है। तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे अभी बनी हुई है जो मैंने बताया, ठीक है ना? चलिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू।